हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्नो वाइट की कहानी। स्नो वाइट अपने पापा की प्यारी राजकुमारी, जिसके पापा एक राजा थे, एक राज्य के। राइट, उनकी बेटी थी स्नो वाइट। स्नो वाइट बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें एकदम ब्लू और इतनी अच्छी दिखती थी, वो दिखने में इतनी सुंदर दिख रही थी स्नो वाइट, कि हर किसी को वो पसंद आती थी। एक दिन स्नो वाइट की मदर होती है, वो मर जाती है। उसकी मदर जब, यानी कि उसकी मम्मा, राइट, उसकी मम्मी वो मर जाती है। उसकी मम्मी मर जाने के बाद उसके पापा जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं। वो दूसरी शादी करके एक नई मम्मी लेके आते हैं। किसके लिए लेके आते हैं एक नई मम्मी? या स्नो वाइट के लिए। तो वो स्नो वाइट के लिए एक न्यू मम्मी लेके आते हैं। उसकी नई मम्मी एक जादुई रानी होती है, जिसके पास जादू होता है, और उसके पास एक जादुई आईना भी होता है। उस आईने में देख के वो रोज आईने से पूछती थी, हे आईने बताए, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? और तभी वो आईना बताता है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रानी तुम हो। इसलिए उस रानी को, जादुई रानी को, अपने रूप पे बहुत ही घमंड था। जब उसने राजा से, यानी कि स्नो वाइट के पापा से जब शादी की, और शादी करके वो जब आती है उनके राज्य में, तो वो वापस से अपना जादुई आईना खोलती है और जादुई आईने से पूछती है, हे जादुई आईने बता, इस राज्य में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुंदर कौन है? तभी वो जादुई आईना बोल पड़ता है, इस राज्य में सबसे ज्यादा और खूबसूरत तो स्नो वाइट है। ये सुन के वो रानी को गुस्सा आ जाता है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है कि मुझसे भी ज्यादा सुंदर कोई कैसे हो सकता है। फिर वो अपने जादुई शक्ति से एक चुड़ैल को बुलाती है, और वो चुड़ैल उसे एक रेड एप्पल देती है और बोलती है, ये रेड एप्पल तुम स्नो वाइट को खिला देना। जैसे जैसे स्नो वाइट खाती जाएगी, वैसे वैसे वो धीरे धीरे बेहोश होके मर जाएगी। ये जादुई रानी वो एप्पल उनसे ले लेती है, चुड़ैल से, और वो स्नो वाइट के पास जाती है और स्नो वाइट को वो एप्पल देती है। स्नो वाइट उनकी बातों में आके वो धीरे धीरे एप्पल खाने लगती है। जैसे जैसे वो एप्पल खाने लगती है, वैसे वैसे उस एप्पल का असर स्नो वाइट पे होने लगता है। धीरे 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 स्नो वाइट बेहोश होने लगती है, और आखिर में वो स्नो वाइट मर जाती है। स्नो वाइट मर जाती है, ये न्यूज़ पूरे राज्य में फैल जाता है, और सबको पता चल जाता है कि स्नो वाइट मर चुकी है। उसके बाद उस टाइम पे वहां से एक राजकुमार पसार हो रहा था, और उस राजकुमार ने देखा कि ये तो कितनी खूबसूरत राजकुमारी है, आज तक मैंने ऐसी राजकुमारी कभी नहीं देखी। वो उससे, स्नो वाइट को मरा हुआ देख के उसे बहुत ही दुख हुआ, और वो सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि स्नो वाइट जिंदा हो जाए। तभी वो जंगल में जाता है और जंगल से कुछ जड़ी बूटियां का रस निकाल के ले आता है, और वो रस वो स्नो वाइट जो मरी हुई है उसे पिलाने लगता है। उसके मुंह में वो रस की बूंदे डालने लगता है। जैसे ही स्नो वाइट के मुंह में वो बूंदे जाती है, स्नो वाइट अचानक से खड़ी हो जाती है और देखती है अपने पास कि एक सुंदर राजकुमार उसके पास बैठा हुआ है। उसे वो राजकुमार पसंद आ जाता है, और वो राजकुमार भी राजकुमारी को पसंद करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और वो दोनों राजा के पास जाते हैं। राजा के पास जाके स्नो वाइट सारी, जो भी उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जो जादुई रानी ने उसके साथ किया, वो सारी बातें वो अपने पापा से कहती है। ये बातें सुन के उसके पापा सिपाहियों को भेजते हैं, और वो जादुई रानी को जेल में डाल देते हैं। इस तरह वो जादुई रानी जेल में चली जाती है, और राजा भी राजकुमार और राजकुमारी की जोड़ी को देख के खुश हो जाता है और दोनों की शादी कर देता है। तो देखा दोस्तों, इसी तरह राजकुमार और राजकुमारी दोनों की शादी हो जाती है, और जो जादुई रानी है वो पकड़ी जाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। ऑलवेज अच्छाई की ही जीत होती है, नहीं कि बुराई की।
इसी तरह वो राजकुमार और राजकुमारी साथ में रहने लगते हैं खुशी खुशी। अब आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।